Hello, my name is Varun. Today again on 3rd of January 2022 we are starting the news discussion from Aditya Civil Service. आज का जो हम लोग देखेंगे वो दैनिक जागरण में है। आज का एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया क्या फेसेस कर रहा है और सरकार को क्या करना चाहिए, फार्मर्स को क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसको लेकर के हम आज का न्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज जो हमारा दैनिक जागरण में जो न्यूज है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया किस तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसको देखें। अगर हम देखें तो जो अभी जो सरकार है नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट, वो 2014 में जो सरकार आई तो उन्होंने एक चीज कहा था कि वी विल इंक्रीज द फार्मर इनकम, डबल करेंगे फार्मर इनकम इन नेक्स्ट 7 ईयर टिल 2022। मतलब 2022 तक हम किसान का जो इनकम है उसको डबल कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए बट रिसेंट 1.5 ईयर में उन्होंने 3 फार्म लॉस लाया था जो कि कंट्रोवर्शियल था, और आफ्टर द लॉन्ग एजिटेशन फ्रॉम द फार्मर कम्युनिटी गवर्नमेंट ने तीनों फार्म लॉ को इस मानसून सेशन में रिपील कर लिया। तो उससे क्या रिकरपेशन हो रहा है और क्या गवर्नमेंट को करना चाहिए और व्हाई द एग्रीकल्चर इज फेसिंग प्रॉब्लम इन इंडिया। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। तो जो सरकार का जो वायदा था 2022 तक हमको फार्मर को इनकम को डबल करना है, उसको लेकर के ये है। अगर आप देखें इसमें तो सरकार ने 3 कंट्रोवर्शियल जो फार्म लॉ था इस तीनों को जस्ट अभी मानसून सेशन में रिपील कर दिया आफ्टर ए लॉन्ग एजिटेशन फ्रॉम द फार्मर। किसान के साइड से बहुत दिनों से एजिटेशन चल रहा था एंड ड्यू टू एजिटेशन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये फार्म लॉ वापस कर लिए। मेनली जो एजिटेशन चल रहा था वो पंजाब और हरियाणा के रीजन में और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से चल रहा था, और इस एजिटेशन को चलते हुए तीनों फार्म लॉस जो था वो केंद्र सरकार ने इसको वापस ले लिया। ठीक है, तो ये था, बट गवर्नमेंट का ये कहना था कि ये जो फार्म लॉ आया है इस फार्म लॉ से हम जो है फार्मर का इनकम डबल करना चाहते, वी वांट टू इंक्रीज द इनकम ऑफ फार्मर, बट वो इससे फार्मर का इनकम ये डबल नहीं कर पाए। बिसाइड गवर्नमेंट ने लेक ऑफ एजुटेशन था कि फार्मर का बहुत ज्यादा ये डिमांड था कि आप स्टेक होल्डर से यू आर नॉट टॉकिंग विद द स्टेक होल्डर, और लेटर ऑन जो इलेक्शन का शेड्यूल आया तो सरकार ने तीनों कंट्रोवर्शियल फार्म लॉ को वापस कर लिया। ठीक है, तो इसको लेकर के हम लोग देखते हैं फिर आगे। अब इंडिया में क्या है कि क्यों फार्मर एग्रीकल्चर सेक्टर है ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है। अगर आप देखें तो हमारा 56% जो वर्कफोर्स है वो कृषि में इंगेज है, मतलब एग्रीकल्चर और उससे जुड़ा हुआ एक्टिविटी में ले है। हमारा जो 56% वर्कफोर्स है वो प्राइमरी सेक्टर में इंगेज है, एग्रीकल्चर और उससे जुड़ा हुआ एलाइड सेक्टर में इंगेज है। बट उसका अगर आप जीडीपी में देखें तो 70% ही उसका कंट्रीब्यूशन है, 17% ही उसका सकल घरेलू, देश के सकल घरेलू उत्पाद में उसका कंट्रीब्यूशन है। ये तो जो पॉपुलेशन है वो प्राइमरी एक्टिविटी में 56% लोग इसमें इंगेज है, बट कंट्री के जीडीपी में इसका 70% ही कंट्रीब्यूशन है। तो सरकार ने अगर आप देखें तो अगर इस सेक्टर का ग्रोथ करता है, मतलब 56% लोग अगर ग्रो करेंगे तो ट्रिमेंडस चांसेस है कंट्री को लॉन्ग टर्म में अच्छी ग्रोथ का। ठीक है, क्योंकि 56% लोग हैं और इसका जीडीपी में मात्र 17% कंट्रीब्यूशन है, तो सरकार को कहीं ना कहीं अगर ज्यादा इंफोसिस करना है तो वो फार्म मतलब प्राइमरी सेक्टर पे ज्यादा फोकस करना है, जिससे क्या होगा सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर ऑटोमेटिकली विल ग्रो। तो इसको लेकर के नरेंद्र मोदी की जो सरकार थी 2014 में, इन्होंने कहा था कि मैं 2022 तक मैं फार्मर के इनकम को डबल कर दूंगा, बट वो अभी तक ये डबल नहीं कर पाए, तो इसके लेकर कंसर्न है। अगर आप देखें तो मेन इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर प्रॉब्लम कब से फेस कर रहा है। इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है आफ्टर द एलपीजी रिफॉर्म। ये 1991 में जो इंडिया में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ, इस रिफॉर्म के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो क्राइसिस का सामना कर रहा है। क्यों कर रहा है वो क्राइसिस का सामना? बिकॉज हमने सर्विस और मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी पे, डिमांड और सप्लाई पे हम ज्यादा निर्भर हो गए। ठीक है, हम जो है ज्यादा निर्भर हो चुके हैं वो सर्विस और मार्केट ओरिएंटेड थिंग्स पर, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा फेसेस प्रॉब्लम कर रहा है। बट डिस्पाइट ऑफ दिस थिंग गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा फोकस किया है कि फार्मर को इनकम को बढ़ाने के लिए, और 2022 तक सरकार ने किसान को इनकम को 2x करने का वादा किया था, डबल करने का वादा किया था। इसके लिए सरकार ने क्या क्या स्टेप लिया? अब नरेंद्र मोदी की सरकार ने सबसे पहला जो स्टेप लिया वो पीएम किसान का स्टेप लिया था कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, और उसे 11 करोड़ फार्मर को पर ईयर 6,000 रुपीज इन द 2,000 रुपीज 6,000 रुपीज एनुअल उनके खाते में भेजने का काम किया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू। तो सबसे पहला फार्मर्स के इनकम को डबल करने के लिए सरकार ने क्या किया? सबसे पहला काम किया कि पीएम किसान के तहत इन्होंने 11 करोड़
किसानों को एनुअली 6,000 रुपीज 2,000 की इंस्टॉलमेंट में 3 बार भेजने का काम किया। ठीक है, मतलब हर 4 महीने में 2,000 रुपए उनके डायरेक्ट खाते में, उनके अकाउंट में जाएंगे। दूसरा जो काम किया सरकार ने कि 22 क्रॉपों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस लागू कर दिया। जो 22 क्रॉप है उसमें से 14 खरीफ है, 6 जो है रबी का है और 2 जो है वो कमर्शियल क्रॉप है। इस क्रॉप के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर दिया। बट इससे एक और प्रॉब्लम है कि समर्थन मूल्य का जो है ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, बट सरकार जो है समर्थन मूल्य जो है वो लीगलाइज नहीं कर पाई अभी तक। गवर्नमेंट जो है वो समर्थन मूल्य को लीगलाइज नहीं कर पाया कि इफ द इंडिविजुअल इज नॉट गेटिंग द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अगर कोई पर्सन मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिल पा रहा है तो उसके लिए वो क्लेम कर सके, दैट इज नॉट, ये नहीं है, ये लीगल नहीं है। तो इसका एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। और 14 खरीफ क्रॉप के लिए, 6 रबी क्रॉप के लिए और 2 कमर्शियल क्रॉप के लिए हमको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने ई नैम करके पोर्टल बनाया है कि नेशनल एग्रीकल्चर मिशन के थ्रू ई नाम पोर्टल बनाया है और 2022 तक हमने करीबन 1000 मंडियों को, जो फार्म मंडी है, एग्रीकल्चर मंडी है, उसको हमने ई नाम से जोड़ दिया था। और फिर 2022 तक हमारा लक्ष्य है कि हम 1000 और मंडियों को ई नाम पोर्टल पे जोड़ दें। ठीक है, तो 2000 हमारी मंडी जो है वो ई नाम पोर्टल पे जुड़ जाएंगे। तीसरा है कि हमने क्या किया है कि 13 ऐसे कंट्रीज है जहां पर हमने फार्म सेल लगाया है। अब फार्म सेल क्या है कि हमारे पास जो विदेशों में जो हमारे एम्बेसीज है वहां पर हम ये देखते रहते हैं कि किस उस कंट्री में किस चीज की कमी है, और जिस चीज की कमी रहती है यहां से वो गुड्स को हम वहां सप्लाई करते हैं ताकि फार्मर का इनकम उससे बढ़े। तीसरा जो हमने, उसके बाद हमने जो काम किया है वो हमने 2014 में जो गवर्नमेंट आई इस सरकार ने डिस्ट्रीब्यूशन किया, क्वालिटी सीड्स लोगों को, इरिगेशन के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप का कॉन्सेप्ट दिया, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स पे बहुत ज्यादा काम किया। ठीक है, नीम कोटेड यूरिया, जैसे फर्टिलाइजर में सरकार ने नीम कोटेड यूरिया को इंट्रोड्यूस किया और पेस्टिसाइड्स में भी गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा रिफॉर्म किया। तो क्वालिटी सीड पे इंप्रूवमेंट किया, इरिगेशन पे सरकार ने काम किया। इरिगेशन मीन्स हमारा ज्यादातर एरिया जो है वो रेनफेड मतलब मानसूनल डिपेंडेंट है। ठीक है, तो हमने उसके लिए, हमारे इरिगेशन में बहुत ज्यादा वाटर लॉस होता है, तो हमने उसके लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप का कॉन्सेप्ट किया ताकि स्प्रिंकल और ड्रिप इरिगेशन से हम इसको कर सके। उसके बाद फर्टिलाइजर पे हमने, जैसे यूरिया में हमने नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल किया और फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स में भी हमने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद हमने व्हीट और राइस के सिवा हमारा जो मोर फोकस है वो ऑयल और पल्स की तरफ है कि व्हीट और राइस में हम तो सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशिएंट है ही, बट हमको ज्यादा फोकस किधर करना है तो ऑयल में और पल्स में, मतलब हमको तेल में और हमारे दाल में हमको ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि हमने अभी लॉकडाउन के समय में हमने देखा कि हमने दालों को पीडीएस के थ्रू देना चालू कर दिया, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू हमने दालों को देना शुरू कर दिया। तो हम ज्यादातर ऑयल के लिए हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है फॉरेन कंट्री के लिए, और नेशनल एडिबल मिशन की तरह हम ऑयल जो है पाम ऑयल है हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो हमको सरकार ने ज्यादा फोकस अब किया है इस बार ऑयल के लिए और पल्स के लिए ज्यादा फोकस किया है। हम तो अभी सेल्फ रिलायंस हैं, आपके व्हीट और राइस में हम सेल्फ रिलायंस सेल्फ सफिशिएंट है। तो ये चीज हमने देखा। फिर से इसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। हम इस आर्टिकल में क्या देख रहे हैं, इस आर्टिकल में हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने किस तरह से फार्मर का जो इनकम बढ़ाने का काम किया है। गवर्नमेंट जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार चुन के आई तो इस सरकार ने कहा था कि हम जो है फार्मर का इनकम डबल करेंगे। व्हाई दिस गवर्नमेंट से दैट वी विल इंक्रीज द फार्मर इनकम, बिकॉज हमारी आबादी का 56% वर्कफोर्स जो है वो प्राइमरी सेक्टर में एंगेज है और उसका जीडीपी में मात्र 17% ही इसका कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद में इसका बहुत 17% ही कंट्रीब्यूशन है। तो इंडिया को ट्रिमेंडस पोटेंशियल है हमारे पास कि हम बहुत ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। और हम ये ग्रोथ कब हासिल करेंगे जब यहां के लोगों को का इनकम बढ़ेगा, 56% लोगों का इनकम बढ़ेगा, तब हम इंडिया का ट्रिमेंडस ग्रोथ हो सकता है। तो सरकार ने कहा था कि हम 2022 तक जो फार्मर का इनकम है उसको हम डबल कर देंगे। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए, बट ये सेक्टर प्रॉब्लम का फेस किया आफ्टर एलपीजी रिफॉर्म। 1991 में जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का रिफॉर्म हुआ था, उसके बाद ये सेक्टर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस किया। इसमें हमने क्या किया, हमने सबसे पहले पीएम किसान के तहत 11 करोड़ किसानों को 6,000 रुपीज एनुअली देने का वादा किया। दूसरा, हमने 22 क्रॉपों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू कर दिया। 6 खरीफ
सॉरी 6 रबी, 12 खरीफ एंड 2 कमर्शियल क्रॉप। उसके बाद हमने 2000 एग्रीकल्चर मंडियों को ई नैम से जोड़ने का काम किया और 13 ऐसे देशों में हमने फार्म सेल लगाने का काम किया। ठीक है, तो ये सब हमने किया जिससे फार्मर का इनकम डबल हो। और उसके बाद हमने व्हीट और राइस पे को छोड़ करके हम अभी ज्यादा फोकस जो है हम ऑयल और पल्सेस पे कर रहे हैं। तो ये हमारा व्यू है। आज जो था जागरण में और जनसत्ता में यही मेन आर्टिकल था, एक बजट से रिलेटेड आर्टिकल है, बट आई थिंक वो बॉल बाय बॉल कमेंट्री है, उसको हमको देखने की जरूरत नहीं है। आगे हम अगले दिन कुछ नए न्यूज आर्टिकल के साथ और नए टॉपिक के साथ आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।